नमस्कार दोस्तों, मैं सविता खुशी हाजिर हूँ आप सभी के बीच में एक नया टॉपिक लेकर। कुछ मुद्दों पे हम बात करेंगे आज। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि सरस्वती कौन थी? सरस्वती कौन थी? तो आपका जाहिर है जवाब यही होगा कि शिक्षा की देवी थी। मैं पूछूंगी शिक्षा की देवी सरस्वती कैसे हो गई? वो कब, किस सन में वो पैदा हुई, कहाँ पर पैदा हुई, कौन उनके माता पिता थे और क्या योगदान था उनका शिक्षा में? तो आप ये सब सवाल नहीं बता पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे चूँकि। तो हम मेन आपको बताएंगे आज कि शिक्षा की असल देवी कौन थी। शिक्षा की असली देवी, जो शिक्षा की देवी कहलाने की हकदार हैं, वो हैं सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया। पहले तो उन्होंने खुद शिक्षा हासिल करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपने पति से, ज्योतिबा राव फूले से शिक्षा हासिल की। फिर उसके बाद महिलाओं के लिए पढ़ाने के लिए संघर्ष किया कि अधिक से अधिक महिलाएं पढ़ लिख पाएँ, शिक्षा हासिल कर पाएँ। तो उसके लिए उन्होंने छोटे स्तर से पहले स्टार्ट किया। बच्चियों को बुलाकर घर घर जाकर बुलाती थीं, पढ़ाती थीं। संघर्ष करना पड़ा, ये आप समझ भी नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें स्त्रियों को और पढ़ने लिखने का कोई भी अधिकार नहीं था। इसलिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा महिलाओं की शिक्षा के लिए। तब जाकर उन्होंने 1848 में पहला स्कूल खोला था पुणे में। उनकी सहायिका फातिमा शेख ने भी उनका बहुत साथ दिया, क्योंकि उन्हें शिक्षा देने की वजह से घर से बाहर निकाल दिया गया था। तब जाकर उन्होंने अपने घर में रखा था उस समय। और सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने के लिए जाती थीं तो रास्ते में उन पर कीचड़ फेंका जाता था, पत्थर फेंके जाते थे, गालियां देते थे कि ये तो अधर्म का काम कर रही है, ये लड़कियों को पढ़ाने का काम कर रही है, इससे क्या होगा कि पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, धर्म का विनाश हो जाएगा, ये तो अधर्म के रास्ते पे चल रही। इस वजह से उनको घर से, गांव से बाहर निकाल दिया गया था। तो जब उन घर से बाहर निकलती थी तो उनके जो साड़ी होती थी उस पर कीचड़ डालते थे, लोग फेंकते थे। तो वो एक साड़ी एक्स्ट्रा लेकर चलती थी, चेंज करके तब बच्चों को पढ़ाती थी। तो सोचिए कि उस समय हमारी शिक्षा के लिए कितना संघर्ष किया। और संघर्ष किया, आज से 200 साल पहले उन्होंने इतना संघर्ष किया, तब जाकर हमें आज शिक्षा हासिल कर पाने का जो अधिकार मिला है, उन्हीं की वजह से मिला है। लेकिन वो कहाँ इतिहास में दफन हो गई कि उन्हें सब भूल गए। और शिक्षा की देवी सरस्वती कब से जानी जाने लगी? आखिर सरस्वती सावित्रीबाई फूले की जगह कैसे ले सकती हैं? क्योंकि जिस काल्पनिक महिला को हम जानते नहीं हैं, उसे शिक्षा की देवी कैसे बता सकते हैं? जिन्होंने संघर्ष की करके हमें शिक्षा देने का अधिकार दिलाया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया, और हम शिक्षा हासिल कर पा रहे हैं, उन्हें लोग क्यों भूल गए? ये एक बड़ा सवाल है, आप भी सोचिएगा। मिलते हैं हम आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।